जय माँ भगवती भुवनेश्वरी, सबका कल्याण करे माँ, सबका मंगल करे माँ, सबको हम सबको सद्बुद्धि दे माँ भगवती भुवनेश्वरी, और हम सबका मार्गदर्शन करे, हमारी सारी दुखों का नाश करे माँ भगवती भुवनेश्वरी, हमारा कल्याण कर माता रानी, और सद्बुद्धि दे माँ भगवती, सद्बुद्धि दे माँ भगवती। जुड़ जाते हैं आज। जुड़ने से पहले मैं ये कहूँगी, अगर ज़रा भी मेरी रीडिंग ज़रा भी आप लोगों से कनेक्ट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि मैं डे बाय डे वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए, और डे बाय डे मैं आप लोगों के लिए वीडियो कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करती हूँ। जो भी यूनिवर्स मुझे मैसेज देते हैं, यूनिवर्स का मैसेज आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप इस वीडियो में आए हो, आप तक ये वीडियो आई है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लिए मैसेज होगा इस वीडियो में, कुछ ना कुछ आपके लिए होगा। तो चलो आज देखते हैं कि किससे ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया है, जिन्होंने बेल आइकन प्रेस किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल, मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि आपका मंगल हो, आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं सब दूर हो जाएं। माँ भगवती आपकी पीड़ा को हरे। और दिल से धन्यवाद है आप लोगों का, दिल से धन्यवाद मेरी इस भुवनेश्वरी फैमिली, इस महादेवी फैमिली से जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। सब मंगल हो आपका, सब कल्याण करे माँ भगवती, आपका कल्याण करे माँ भगवती। और अगर आप मुझसे जुड़े हो, देखो मैं आप लोगों को ना तो जानती हूँ ना पहचानती हूँ, कहीं ना कहीं से जुड़े हो। कोई ऐसा नहीं है मेरे मन में कि ये मैं एक दिन पहले मैंने सोचा हो कि मुझे ये बनाना है वीडियो, मैं तुरंत बनाती हूँ, तुरंत वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ठीक है ना। ये आपके लिए निकलता है, जो भी निकलता है इसमें क्वेश्चन आंसर जो भी है, जो भी एनर्जी ये आपके लिए बनती है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। जय माता दी, जय माँ भगवती, सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे माँ भगवती, सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे माँ भगवती। मेरे व्यूवर्स पर अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखे माँ, मदद कर माँ भगवती भुवनेश्वरी, कल्याण करो माँ भगवती भुवनेश्वरी। यूनिवर्स प्लीज़ मदद करें, डिवाइन मदद करें। आज बताइए आज की एनर्जी किससे कनेक्ट हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, मुझे बताइए आज की एनर्जी किससे कनेक्ट हो रही है, मेरे कौन से व्यूवर्स से कनेक्ट हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, माँ भगवती भुवनेश्वरी गाइड करें, हे श्री खाटू श्याम बाबा गाइड करें माँ भगवती भुवनेश्वरी गाइड करें, श्री राधे कृष्ण गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करें, मुझे गाइड करें, प्रभु गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। जब भी मेरी इस वीडियो को देखते हो आप, कुछ ना कुछ आपके लिए है, आप शांत हो जाइए। कई व्यूवर्स ऐसे इतने परेशान है ना कि कार्ड ऐसे पता नहीं कितने सवाल लेके बैठे हो आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए। शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए। अपनी पीड़ा, अपना जो भी दुख तकलीफ है उसे रखिए, साइड में रख दीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी के एकदम शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, एंजल्स गाइड करें माँ भगवती भुवनेश्वरी, गाइड करें माँ, गाइड करें माँ भगवती भुवनेश्वरी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सब कुछ सही हुआ है, सब कुछ सही हुआ है, कहीं ना कहीं तो अच्छा हुआ है, कहीं फिर से दगा है। सावधान भी रहना है, ठीक है। अगर जीत होती है ना, कहीं से भी कुछ भी अगर हासिल करते हो आप, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें भी तुरंत चल पड़ती हैं हमारे साथ, जैसे नज़र है ना, नज़र हो गई, कोई ना कोई तो होता है। देखो जहाँ 4 लोग सज्जन हैं तो एक दुर्जन ज़रूर होगा उनके बीच में, ठीक है। और अगर
4 लोग आपका भला चाह रहे तो कोई ना कोई बुरा भी चाहने वाला भी होगा, है ना? दिन है तो रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है तो सुख है। ये सब है, ये समय का पहिया है। ये वो कर्मों की गति है जो हम करके आते हैं। इसलिए भगवान हमें उससे पनिश कर देता है। लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। इन्हें पलटने का कारण ये है कि ये कपड़े नहीं पहनते हैं। पता नहीं क्यों इन्हें कपड़े नहीं पहनाए जाते, है ना? एकदम कपड़े इसलिए नहीं पहनाए जाते होंगे ना, ये शुद्ध है, ये प्यार है। ये निश्चल लोगों के लिए कार्ड दिखाए जाते हैं, जिनके अंदर जो एक खुली किताब के जैसे हैं, किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं, प्रेम। प्रेम तो समर्पण है। प्रेम कुछ भी करवा देता है, इंसान को बदल देता है। तो इसलिए इन्हें कपड़े नहीं पहनाए जाते होंगे शायद, है ना? लेकिन प्रेम का भी आया है। बैलेंस बनाने को भी कह रहे हैं यूनिवर्स, आप अपने दिल दिमाग में बैलेंस बनाइए। ये ना जाने कौन है जिनको पता नहीं किसकी एनर्जी जुड़ रही है ये, जिसको प्यार में धोखा मिला है, बिल्कुल। लेकिन पता है आपको, आपसे ही प्यार करते हैं आपके पार्टनर। कोई आया था पैसे के लिए उनकी लाइफ में, किसी ने तो दगा किया है, कोई तो थर्ड पार्टी आई है। और एक चीज़ और बताऊँ, इनकी मदर भी इन्वॉल्व है इस चीज़ में। इनकी जो माताश्री हैं, ये भी कहीं न कहीं आपसे दूर करने के लिए खेल खेल रही हैं आपके साथ। आपके पार्टनर, ये शादीशुदा लाइफ वालों के लिए भी हो सकता है, लव लाइफ वालों के लिए भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि लव लाइफ में या तो आपके प्यार का पता चल गया, या तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी, आप देख लीजिए कौन है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में। रोमांटिक थर्ड पार्टी है या फैमिली की कोई है जो इन्हें गाइड करते हैं, है ना? कोई लेडीज़ है जो इन्हें गाइड कर रही है, चाहे मैरिड लाइफ में हो, चाहे लव लाइफ में हो। जिसने इस रिश्ते को तुड़वाने के लिए बहुत कुछ खेल खेला है, बहुत रचा है, भैया बच के रहो। लेकिन ये कहीं नहीं जाएँगे, ये आपके पास आएँगे। आज आप अगर मेरी एक बात मानोगे, आप इनको खुद से कॉल, मैसेज नहीं करोगे। क्योंकि हर बार आपने ही इन्हें समय दिया है ना, ये उनके लिए जो लव पार्टनर हैं, जो लाइफ पार्टनर हैं, ठीक है? आप इनको बिल्कुल कॉल, मैसेज नहीं करोगे। कई लोगों के मन में पता क्या चल रहा है? एक बार आज इसने मेरे साथ ऐसे किया ना, इसको भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे मैं दुखी हूँ, ऐसे ये भी दुखी हो। ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको अच्छा सोचना है। अच्छा सोचना है, अच्छा मिलेगा। बुरा सोचोगे तो जो थर्ड पार्टी है ना, उसके मज़े पड़ जाएँगे भैया, ठीक है? वो मज़े में रहेगी। उसे तो मज़ा आ रहा है ना, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप अपने कनेक्शन को मजबूत बनाने के लिए आई क्लेम रीयूनियन, दोबारा अगर मिलना चाहते हो। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स। बोलो, आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो कि हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा पार्टनर वापस आ गया। ये अगर आप ये 11 बार भी बोलते हो ना, मेरा लाइफ पार्टनर वापस आ गया, मेरे को समझने लग गया है, तो बिल्कुल आपको समझेंगे, ठीक है? ये कहिए, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स, आई क्लेम रीयूनियन। आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर ये एक बार वापस आ गया ना बंदा, तो मैं इसे ज़रूर रिवेंज करूँगी। आप इसे दोगे, ठीक है? आपके दिमाग में है। अब मत सोचिए ऐसा, अच्छा सोचिए। आपने देखा है जब हम किसी पे उँगली उठाते हैं ना, तो 3 उँगलियाँ हमारी साइड होती हैं, है कि नहीं? ये कर्मा को भी क्रिएट करता है, ये कर्मा दिखाता है कि अगर आपने किसी का बुरा किया तो उसका दुगना, तिगना, 3 गुना आपको मिलेगा। आपने कितनी भी वफ़ा की हो इस बंदे के साथ, कितना भी आपने इस आदमी के साथ, जो भी है, औरत है, आदमी है, मुझे नहीं है पता। जो भी है, मेरे व्यूअर्स, आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई है मेरे से अभी। जितना भी आपने इसको दिया है ना, मुझे पता है आप बहुत प्योर सोल हो, बहुत ही आपकी आत्मा शुद्ध है। आपने
जो किया है इनके लिए, अपने पार्टनर के लिए, वो कोई नहीं कर पाता। शायद जो इन्हें गाइड कर रही है वो भी नहीं कर पाती। जो भी है, जो भी इन्हें गाइड कर रही हैं, जो भी है, आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है ना? आपने बहुत किया है। आपने अपनी रातों की नींदें, अपना सुख, चैन, अपनी भूख, प्यास, इससे तो पता ही नहीं है कि आपने क्या-क्या गँवाया है इस इंसान के लिए। आपकी पीड़ा को तो इसे एहसास ही नहीं है। होने दो एहसास एक बार इसे। आप नहीं जाओगे, खुद से नहीं जाओगे, खुद से सॉरी नहीं बोलोगे। प्लीज़, आप इतना, मेरा मेरा मैसेज है ये आपके लिए, आप नहीं करोगे। यूनिवर्स का मैसेज है, माँ भगवती का मैसेज है कि आप खुद से नहीं, आपने बहुत दिया है। अगर आपने आपने इनके लिए इतना किया है कि जब भी इन्होंने कॉल किया होगा, जब भी इन्होंने आपको बुलाया होगा, आप गए हो। जब भी आपसे कुछ माँगा होगा तो आपने दिया है। कुछ भी हो, कुछ भी माँगा हो, आपने दिया है इस इंसान को खुश करने के लिए। इसलिए तो ये इसे पता है कि आप बार-बार आ जाते हो, बार-बार आप मेरे कहने पे चल पड़ते हो। आप आपने अपना रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में दे रखा था, अब नहीं देना है। कहीं नहीं जा रहा बंदा, आपके पास आ रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। ये अपने प्यार का ऑफ़र आपको ही देगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं, ठीक है? और अब कुछ लोगों ने तो भई बहुत अच्छा काम किया है, जिनकी जीत हुई है, कम से कम कमेंट तो कर दो, है ना? जो ग्रोथ की ओर बढ़े हैं, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ है। लेकिन आगे जाके घमंड मत करना, जब इतना पैसा आपके पास आ रहा है, जब आप सक्सेस हो रहे हो, जब ऊँचाइयों को छू रहे हो, घमंड को बिल्कुल अपने आस-पास मत भटकने देना, ठीक है? अभी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और कुछ लोग तो बना भी रहे हैं घर में, बिज़नेस में, अपने, अगर लव लाइफ़ है तो अपने घर, प्यार, ये जो भी है, उम, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो कुछ लोग पता कैसे हैं? उनके पार्टनर उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शक भी कर रहे हैं। कुछ लोग शक भी कर रहे हैं अपने पार्टनर पे, लेकिन ऐसा है ना, वो जो शक आप कर रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। कहीं न कहीं तो नुकसान हुआ था, मैंने बताया था कि कहीं न कहीं नुकसान हुआ, आप फालतू में शक मत कीजिए। ऐसे में आपको तो, जब वो मुसीबत में है तो आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए ना, लेकिन आप साथ में खड़े नहीं हो। आपको लगता है पता नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं मानते, मुझे प्यार नहीं करते, मुझे पहले जैसा मेरा ख़्याल नहीं रखते, लेकिन पहले जैसी सिचुएशन भी तो नहीं है ना। कहीं न कहीं बंदे का लॉस हुआ है, कहीं न कहीं उसको हारा हुआ है वो, और उसकी, अगर आप किसी की जीत में शामिल होते हो ना, उतना वो नहीं है, मतलब इतना सुकून उस बंदे को नहीं मिलेगा, उस एनर्जी को नहीं मिलेगा, जितना सुकून आप उसके दुःख में अगर उसके साथ खड़े होते हो, उसे सांत्वना देते हो, उसकी इस मुसीबत में उसके साथ खड़े होते हो अपने पार्टनर की, तो वो बहुत, मतलब एक अलग ही उसकी एनर्जी बन जाएगी, वो अलग ही उसको हिम्मत मिल जाएगी कि हाँ, कोई तो है मेरे साथ, है ना? आपको साथ खड़े होना चाहिए अपने पार्टनर के, बिल्कुल। आपसे अगर वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं घर आके, या आप पे चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं, तो बाहर कहीं हारे हुए हैं, थर्ड पार्टी नहीं है, जिनकी मैं अभी बात कर रही हूँ। थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी में इसमें कारोबार है, काम-धंधा है, जहाँ लॉस हुआ है, ठीक है? और जो आज जैसे बिज़नेस वालों के लिए भी है कि अगर आप ऐसा, आज आपकी जीत निश्चित है, आज कोई डील हो रही है तो बिल्कुल बेझिझक होके कीजिए, आज डील निश्चित है ना? अभी भी कुछ लोगों का ये हो रहा है कि उन लोगों से सावधान रहिए जो चतुर हैं, जो आपकी नहीं होते मुँह के आगे अच्छा बनना, पीछे के पीठ पीछे, मतलब आपकी बुराइयाँ करना, या आपको आपको गलत गाइड करने के बाद पीछे हँसना कि बेवकूफ़, कहीं न कहीं तो गिरेगा अब, ठीक है? ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और फ्रेंड सर्कल में भी यही है, जो बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हो गए, जो उनके लिए, कुछ बच्चों के लिए तो ये है कि आज आपकी जीत निश्चित है। आप जो भी इंटरव्यू दे रहे हो, जो भी, कुछ लोगों का जैसे अ, योग है शादी के लिए, है ना?
सगाई हुई है, तो अच्छा मिलेगा आपको लाइफ पार्टनर, अच्छा होने वाला है आपके साथ। हुँ, बच्चों को भी यही कहा गया है, कुछ चतुर लोगों से सावधान रहिए, कुछ लोग हैं जो आपको भटकाना चाहते हैं, ठीक है? भटकाव दे रहे हैं आपके दिमाग को। आपको ये देखना है कि आपकी फैमिली किस तरीके से आपको कितने मुश्किलों से आपकी परवरिश कर रही है, कितनी बिल्कुल बेटा बहुत ध्यान दीजिए आप। आप गलत रास्ते पे हो, जिससे ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है, जिसकी फैमिली की सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है कि वो बहुत कठिन है उनके लिए, जिनकी लाइफ में पैसा रुकावट आ रहा है, पैसा नहीं है, ठीक है? जिनके फ्यूचर में कुछ नहीं है। मैंने बोला था ना कि छत नहीं है, फिर से आज एक एनर्जी और कनेक्ट हुई है और नहीं है, ये पहले भी हुई थी मेरे से कनेक्ट, कि फैमिली का है, बहुत परेशान है फैमिली, कोई छत नहीं है, यानी गार्जियन नहीं है, कोई है नहीं उनका पालन-पोषण करने वाला। तो बेटा आप भटकाव की ओर मत जाइए, आपका मन भटक रहा है। आपके आप ये मत सोचो कि आपके साथ कोई नहीं है, भगवान है आपके साथ, माँ भगवती है आपके साथ, भुवनेश्वरी है आपके साथ, ठीक है? लेकिन भगवान भी तभी साथ होता है जब आपका तन, मन, धन सब साफ-सुथरा हो, आपकी आत्मा शुद्ध हो। धन मैंने इसलिए कहा है कि कई लोग हैं ना 2 नंबर का धंधा भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ है, ऐसा है, ऐसे भी हैं। इसे इसलिए मैंने तन, मन, धन को साफ रखने को कहा है। अगर भगवान की शरण में हो, तो भई सब कुछ अगर आपको चाहिए कि पैसा चाहिए तो बिना बेवफ़ाई के मतलब क्या बोलते हैं उसे जैसे मतलब ईमानदारी से काम कीजिए अपना, है ना? अगर भगवान से आप माँग रहे हो कि भगवान मेरा काम बन जाए और काम में क्या है? काम कैसा है? किस काम के लिए बोल रहे हो? आज मैं चोरी करने जाऊँगा, मैं स बैंक में डाका डालने जाऊँगा तो भगवान मेरी मदद करना। भैया कर्म गलत कर रहे हो, भगवान कैसे मदद करेंगे? नहीं कर पाएँगे, ठीक है? ऐसी चीज़ें कह रही हूँ। कुछ लोग क्या हैं कि मैं समझा नहीं पा रही आप लोगों को कि 2 नंबर का धंधा क्या होता है? जैसे कारोबार में एक्सपायरी जो भी होती है, कोई भी प्रोडक्ट हो गए, एक्सपायर हो गए, ठीक है? और उसपे अ, उसको सेल करना, बीचों-बीच लोगों को मतलब सप्लाई करना उस चीज़ को, ठीक है ना? तो ये इसमें सक्सेस नहीं होगी। एकदम शुद्ध काम हो, आपकी ईमानदारी हो, आपके खून-पसीने का हो और आपने उस काम के लिए दिन-रात एक कर दिए हों, दिल-जान लगा दी हो उस काम के लिए, है ना? तो ऐसा काम 100% है भगवान आपके साथ है। बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगा, आप जीतोगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। ये उन लोगों के लिए भी है। ये आया है उन लोगों के लिए जो कह रहे हो ना कि हमें प्यार में धोखा मिल गया, हमने ये किया, हमने वो किया, इतना मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट ज़ीरो आया है। उसने मुझे ठुकरा दिया, किसी दूसरी थर्ड पार्टी के साथ चले गए या चली गई, ठीक है? आपका पार्टनर जो भी हो, अगर लड़का है, तो प्लीज़ आप वैसे ही उनके बारे में सोचिए, अगर लड़की है, तो वैसे ही उनके बारे में सोचिए, ठीक है? इसमें एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, आप उनके बारे में सोचिए, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उन्हीं के बारे में सोचिए। तो ऐसे हुआ है आपके साथ। आपने क्या किया कि आपने उनकी पर्सनल स्पेस में घुस गए आप। मतलब आप बिल्कुल ही ऐसे पीछे पड़ गए कि क्या कर रहे हो? किससे बात हो रही है? क्या कर रहे हो? मतलब शक, ठीक है? आप उससे क्यों बात कर रहे हो? आप वहाँ क्यों मिल रहे हो? आप आपकी पर्सनल लाइफ़ में क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? ये ताक-झाँक की है आपने, इसलिए आपको ब्लॉक कर दिया गया है। आपको आपको आपका अपनी लाइफ़ से हटाया गया है, ठीक है? लेकिन अब आपको बिल्कुल ऐसा आप पता क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप स्टेटस लगा रहे हो, उसे फ़ील करवा रहे हो। कोशिश कर रहे हो कि मैं अगर रो-तुड़ू सा रोने वाला कोई स्टेटस लगा दूँ तो वो सॉरी मैं हँस रही हूँ मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हो। लेकिन ऐसा स्टेटस लगा रहे हो ना आप, तो मत दिखाइए उसे।
उसे मत दिखाइए कि मैं आपके लिए मौजूद हूँ, मैं आपके लिए रो रही हूँ, मैं आपके लिए रो रहा हूँ। बिल्कुल नहीं दिखाना, जिसने धोखा दिया है उसके लिए तो बिल्कुल मत दिखाइए, क्योंकि वो आपके पास आएगा वापस। आएगा, वो बहुत मेहनत करेगा आपको पाने के लिए, ठीक है? वो वापस आएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं ना वो, और इनको भी कहीं न कहीं कर्मा मिलेगा, या मिल रहा है या मिलेगा। जिनका अभी-अभी कोई नई-नई कोई थर्ड पार्टी आई है लाइफ़ में, तो इन्हें कर्मा मिलेगा। बिल्कुल, जैसे ही आप इनकी लाइफ़ से हट रहे हो, वैसे ही इन्हें कर्मा मिलना शुरू हो गया है, ठीक है? नई शुरुआत होगी आपके साथ। रिग्रेट है इन्हें अपने, कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। बहुत गलत किया है आपके साथ, बहुत गलत। मैं मेरे को लग रहा है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, है ना? आप रो रहे हो। आप 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 ऐसे कह रहे हो कि कुछ करो ना, कोई तो कुछ करो, क्या हो गया ये सब? क्यों टूट गया रिश्ता? कोई तो करो भगवान, कुछ तो करो। अपने परमेश्वर को आप याद कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि कुछ तो करो प्लीज़। ऐसे कैसे टूट गया? ये किसकी, क्या हो गया? मेरे से क्या हो गया ये सब? रो रहे हो आप, जब भी मेरी इस रीडिंग को देख रहे हो आप, रो रहे हो। आप प्लीज़ आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए आप। आप बिल्कुल ऐसे, जब भी मैं जब परेशान होती हूँ ना, जब भी मेरे को कोई परेशानी होती है, तो मैं बच्चों के साथ खेलने लग जाती हूँ। आप थोड़ा बच्चों के साथ खेलो। मुझे पता है कि आप ऐसे में आपका मन कहीं नहीं लग रहा होगा। आपका ना खाने पे हो रहा होगा, ना आप चैन से सो पा रहे होंगे। अगर बाई चांस आपको नींद आ भी रही होगी, तो आप किसी न किसी बहाने अगर नींद खुल भी गई, तो फिर नहीं सो पा रहे हो। आप ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? आपको खाना खाना है, अच्छे से खाना है। अगर आप इस वीडियो तक आए हो ना, और आपसे एनर्जी कनेक्ट हो रही है, तो पक्का आपकी जीत होगी। आप मेरे पे भरोसा रखिए ना, है ना? आप खाना खाइए अच्छे से, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। जो आपको छोड़कर गया है, अगर दोबारा आप अपने पार्टनर को मिलते हो, तो फिर वो दूर भागेगा, क्योंकि आपकी सेहत तो अच्छी नहीं है। आपका लुक तो, जिस लुक की वज़ह से, जिस चीज़ की वज़ह से वो आपके सामने आए थे, है ना? पहले क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है जब हम किसी से मिलते हैं, क्योंकि उसका लुक उसको अट्रैक्ट करता है ना? तो जब फर्स्ट टाइम आप मिले होंगे एक-दूसरे से, तो पहले ही तो आपने किसी के नेचर को नहीं जाना होगा ना, कि उसकी भावनाएँ क्या हैं, क्या नहीं है। तभी तो जाना है जब आपने लुक ने अट्रैक्ट किया आपको, है ना? तो जब आप दोबारा आप मिलोगे, तो आपका तो मुरझाया हुआ चेहरा होगा, आपका ऑरा ही कुछ अलग होगा, एकदम डल। अगर वो आएँगे, मैं कह रही हूँ आपसे, वो आएगा, वापस आएगा आपकी लाइफ़ में, आएगी या आएगा, आएगा पता नहीं क्यों निकल रहा है मेरे मुँह से, लेकिन वो आएँगे वापस आपके पास, ये मैं कह रही हूँ आपसे, आएँगे। उदास हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी, कुछ ना कुछ तो उनको लॉस हुआ है, आपको ऐसे परेशान करने के बाद, ठीक है? उनकी खुद की रातों की नींद उड़ी हुई है, खुद की रातों की नींद उड़ी हुई है। जैसे मैं कह रही हूँ वैसे कीजिए। आप बिल्कुल भी उनकी साइड कदम नहीं बढ़ाओगे। बिल्कुल उन्हें भी फ़ील कराओ कि आपके बिना मेरा चल जाता है, ठीक है? उन्हें भी बोलो। बोलना नहीं है, लेकिन आप उन्हें दिखाओ इस चीज़ को। स्टेटस नहीं लगाना है आपने, बंद कर दो। मैं दुखी हूँ, अपने दर्द को किसी को नहीं दिखाना है। अपने तक रखो, अपने अंदर रखो। अगर आपको ज़्यादा ही ऐसे लग रहा है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो आप ऐसे कीजिए ना, आप भगवान से बोलना शुरू कर दीजिए। भगवान से बोलिए। अगर आप इस हालत में रहोगे, तो आपको आप कैसे कंट्रोल कर, मतलब खुद को ही नहीं कर पा रहे, तो फैमिली को कैसे कंट्रोल करोगे? अपने काम धंधे पे कैसे मन लगेगा? करिए, कंट्रोल कीजिए अपने आप को। आपका अपना मन कहीं और लगाने की कोशिश कीजिए। मैं कह रही हूँ ना, ये बंदा वापस आएगा या बंदी वापस आएगी आपकी लाइफ में। वो थर्ड पार्टी पैसों के लिए थी, और पैसे जैसे ही ख़त्म, थर्ड पार्टी निकली। ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं।
ये कहीं न कहीं आपका मन दुखाकर अपनी जो इन्होंने चालाकियाँ दिखाई ना आपको, इनकी चालाकियाँ, इनका माइंड गेम इन्हीं पे भारी पड़ गया। और अभी और भारी पड़ेगा क्योंकि आप नहीं जाओगे वहाँ पे। ना आप कॉल करोगे, ना आप मिलने जाओगे, ये ना उन्हें मिलने बुलाओगे अपने पास। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगे आप। ये मैं कह रही हूँ आपसे, वो यूनिवर्स कह रहा है, माँ भगवती भुवनेश्वरी कह रही हैं, आप नहीं जाओगे, ठीक है? और आज बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा, कारोबार अच्छा है। कुछ लोगों का है, ये तो होता ही है ना कि पता नहीं किससे ये एनर्जी कनेक्ट होती हैं, मेरे व्यूअर्स से कलेक्टिव हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। कॉल नहीं करनी है व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है? जिनको सक्सेस चाहिए, ठीक है? हर चीज़ में सक्सेस चाहिए, हर चीज़ में शांति, ठीक है? कारोबार, घर, फैमिली, हर फील्ड में, सोसाइटी, समाज में, ये सब सही होने वाला है आपके साथ, बहुत अच्छा होने वाला है। और लव लाइफ वालों के लिए उनके पार्टनर उन्हें, जो मैरिड लाइफ वाले हैं, उनके पार्टनर उन्हें समझेंगे कि गलत हो गया आपके साथ, हमने झगड़ा किया, किसी तीसरे ने गाइड किया था, माइंड वॉश किया था, ठीक है? लव लाइफ वालों के लिए भी यही है कि आप बिल्कुल खाना-पीना खाइए, मज़े से एन्जॉय कीजिए, बच्चों के साथ हँसिए, खेलिए, बोलिए, चिड़चिड़ापन अपना हटाइए। ये जो गुस्सा आ रहा है आपको, इसे हटाइए क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? आना भी चाहते हैं, रास्ता ढूँढ रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। उदास मत रहिए, जब आप सक्सेस हो गए हो, जब आपने कहते हैं ना घर बना लिया, उन लोगों के लिए है जिन्होंने वो किया है, क्या कहते हैं, नया-नया बिज़नेस या कहीं पैसा लगाया है। तो घर बना लिया तो घर को डेकोरेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, आएगा ही आएगा आपके पास, ठीक है? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जैसे भगवान करते हैं ना कि किसी को दुनिया में भेजते हैं, तो उसके लिए, उसकी देख-रेख के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ किया होता है ना? तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, जय माता दी, माँ भगवती सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे, शांत रहिए, शांत एकदम।